राय साहब बताइएगा सर, जो सूरत हाल है, यू आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और पाकिस्तान ने एक और अमन को चांस दिया है। वो कई घंटे 19 घंटे ये मुज़ाकरात जारी रहे। इस्तांबुल में इससे पहले दोहा में जो है वो ये मुज़ाकरात थे, नाकाम होते रहे, अब भी नाकाम हुए। लेकिन पाकिस्तान ने इन दोनों मालिक की रिक्वेस्ट पे जो है दोबारा रजामंदी जो है वो जाहिर की है और ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने वाले हैं। क्या उम्मीद है सर, अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने बड़ी अच्छी ब्रीफली डिस्क्राइब किया सिचुएशन को। सिचुएशन ऐसी है जी कि हमेशा इस तरह होता रहा आज से पहले कि हम अफगानिस्तान के पास जाते थे और अफगानिस्तान को रिक्वेस्ट करते थे कि मामलात को बेहतर करें और आपकी लैंड, आपके लोग इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की मेन वजह यह है कि आपकी तरफ से लोग आते हैं हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, इदारों, आर्मी पर्सनल, सिविलियंस को टारगेट करते हैं। और इंडिया से एक दिन पहले हथियार खरीदे जाते हैं और दूसरे दिन वो पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला करते हैं, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद पहली बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि अफगानिस्तान ने अप्रोच किया कतर को पहले कि जी आप हमें पाकिस्तान के साथ बिठाएं और हमारी मामलात सॉल्व कराएं। उसके बाद उन्होंने टर्की को अप्रोच किया, टर्की को रिक्वेस्ट की कि जी आप लोग बिठाएं। हमें यह समझना पड़ेगा जी कि पाकिस्तान का इसमें सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि आप इंडिया की प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे। दूसरा पाकिस्तान का सिंगल एजेंडा यह है कि आपकी जमीन, आपके लोग, आपकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अभी तक अफसोस की बात यह, आप भी देख रहे हैं माशाल्लाह, आप सारा कुछ कवर भी करते हैं, देखते हैं कि उनको हर 2 घंटे बाद बाहर जाके फोन करना पड़ता है काबुल कि जी आप हमें बताएं कि हमने क्या बात करनी है। इसका मतलब है कि अभी भी इंडियन लाइन टो हो रही है, कहीं ना कहीं इंडियन इंटेलिजेंस की, रॉ की, और आप उधर से लाइन ले रहे हैं कि हम किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते। आपने कतर में भी यही काम किया और आप टर्की में भी अभी तक यही कर रहे हैं। आपकी गारंटी टर्की ने जरूर उठाई, आपकी गारंटी जरूर कतर ने उठाई, मगर जब तक आप पाकिस्तान को इस चीज पे कन्विंस नहीं करेंगे कि जी आपका हमारा बॉर्डर आपके स्मगलिंग रूट्स, वेपनरी, ड्रग्स और स्पेशली दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, तो पाकिस्तान कभी बैक डाउन नहीं करेगा। क्योंकि आपने उस चीज को, जो हमारा खदशा था, आप एक दफा उसको प्रूव कर चुके पाकिस्तान पे हमला करके। ठीक है राय साहब, फैसला चौधरी साहब को लेते हैं। चौधरी साहब, सूरत आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है वो जारी रहे दोहा में, इस्तांबुल में, और अब फिर दोबारा जो है नाकामी के बाद जो है वो तीसरी बार मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। क्या तवक्कुआत हैं सर, अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा? जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, वो रोक पाएगी? सब रोकनी चाहिए उनको, और वहाँ के वो क्लेम करते हैं कि हुक्मरान हैं और वो फाते हैं, तो अगर वहाँ से सरहद पार से दरअंदाजी हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, इंडिया उसमें बिल्कुल पैसे लगाता है। उनके अलावा भी ममालिक हैं जो पाकिस्तान की खिलाफ प्रॉक्सी वॉर वहाँ पर लड़ रहे हैं। वहाँ पे अफगानिस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त है, पहली बात तो ये है कि मैं रोज़ाना ये बात कहता हूँ कि जब भी अफगानिस्तान के इशू पे बात होती है, अनफॉर्चुनेटली हम पंजाबी वहाँ पे सिर्फ है, हमें केपी से भी लोग लाने चाहिए जिनसे हम बात कर सकें। मतमा नज़र है, नुक्ता नज़र है मुख्तलिफ। वहाँ के लोगों का नुक्ता नज़र, जैसे राय साहब अपने हल्के के हैं, मैं जेलम का या पंजाब का बता सकता हूँ, साउथ पंजाब का भी नहीं बता सकता। तो वहाँ पे सूरत हाल ये नहीं है। अब पहली बात तो ये है कि ये साबित हो गया कि 50 साल से जो जारी पॉलिसी थी इस्टेब्लिशमेंट की अफगान वार की, वो नाकाम हो गई। जब सियासतदान वली खान जैसे ये कहते थे, दीगर से बेनज़ीर भुट्टो ये शहीद ये कहती थी, दूसरे ये कहते थे कि ऐसा ना करें, तो कोई नहीं सुनता था। 50 साल हमने जिनके साथ जंगें लड़ी, जिनके साथ मिलके जिहाद किया, पहले CIA और अफगान जिहाद हुआ, फिर वो तालिबान हो गए, फिर वो अलकायदा हो गए, फिर वो गुड बैड तालिबान हो गए, आजकल वो खारिज, तो TTP वाले तो हैं ही, मतलब खारिज है उनकी। जब आप सियासी लोगों को शामिल नहीं करेंगे और हर चीज़ का सिर्फ एक अस्करी एंगल रखेंगे, तो आपको कामयाबी नहीं होगी। आपको ये एंगेजमेंट बहुत अच्छी बात है,
पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो अफगानिस्तान से हो, हिंदुस्तान से हो, किसी और जगह से हो, हमारा अव्वल व आखिर मतमा नजर पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फौज है, ठीक है, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, एफसी है, पाकिस्तान के अवाम है। इन सारी दहशतगर्दी का जो निशाना बन रहा है वो केपी है, और केपी के वो अजला जो कि एक्स पार्टा है और अब वो जो है वो केपी का हिस्सा और यहाँ का सीएम है। आप कोई पॉलिसी बनाए, लड़ाई करनी है बिस्मिल्लाह करें, लेकिन आप स्टेक होल्डर्स को शामिल करें। मैं आपको ये बता सकता हूं कि केपी में ना मौलाना फजल रहमान साहब, ना पीपल्स पार्टी, ना नून, ना एएनपी इनकी इस पॉलिसी को टो करती है। आप आज इनको कह दें कि ये इस्लामाबाद में बैठ के तो बयान देते हैं ना सारे, कि केपी चैप्टर इनका वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि ठीक है जी, जो कोलेटरल डैमेज के खिलाफ या ये को बात कर सके, मौलाना फजल रहमान साहब नहीं करेंगे। उसकी वजह है ये नहीं है कि वो, मैं कहता हूँ, मेरा तो ये आदत भी नहीं है कि किसी को गद्दार डिक्लेयर करूँ, जो यहाँ पे एक फैशन है आजकल। उसकी वजह यह है कि वहां के लोकल मरूजी हालात इस तरह के कि लोग तो अपने अवाम को मुतमईन करके समझते हैं, क्योंकि 50 साल से लोग सर वहां पे निशाना है दहशतगर्दी का, आज भी निशाना है, कल भी थे। तो सर दहशतगर्दी का निशाना जो है तो वो उसकी वजह क्या है? देखें ना, आप कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स को जो है वो साथ शामिल किया जाए, और जो लोग डायलॉग कर रहे हैं या जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं वो भी पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के लोग ही हैं, उन्होंने बात करनी है। फिर दूसरा ये है कि गुड तालिबान, बैड तालिबान, ये पहले उनके साथ जो है वो सारा उतरा है, तो उसको इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जो है वो क्या हम उन्हें दहशतगर्दी की इजाज़त दे सकते हैं कि वो आएँ और दहशतगर्दी करें आके? साहब, मैंने आपको पहले जो ये कहा है कि दरअंदाजी और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हाँ। लेकिन इसके लिए फॉर एग्जांपल जितना केपी का इस वक्त अवाम इससे मुतासर है, अगर आप उसको साथ लेके चलेंगे तो आपकी कुव्वत में बेपनाह इजाफा होगा। लोकल लोग जब खड़े होते हैं स्वात में, आपको पता है वो लोग खड़े हो गए थे, तो इनको छोड़ना पड़ा था ये इलाका, इनको वहां से भागना पड़ा था। जब आपका एक्शन या आपका ऑपरेशन जो है वो अच्छी नीयत के साथ होता है ना, ज़ाहिर है कोई फौज ये तो नहीं करती ना कि अपने बंदों को निशाना बनाती है, लेकिन कोलेटरल डैमेज तो होते हैं। अब वहां पे चाहे वो पीटीआई हो, बरसर इक़्तिदार, अपोजिशन में जितनी जमातें हों वो हों, जो पार्लियामेंट से बाहर जमाते हैं वो हों, या वहाँ के साफ़ी हैं, मुफक्कर हैं, दानिश्वर हैं, आप उनसे पूछें, वो ये कहते हैं जी कोलेटरल डैमेज का नुकसान ये होता है कि आवाम जो है वो फिर मुखालिफ हो जाती है, फिर उनको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत पुअर है, वो पोरस इलाका है, वहाँ पे बहुत मुख्तलिफ किस्म की जो है ना ये प्रॉक्सीज लड़ी हैं, वहाँ पे हर तरह की प्रॉक्सी है, और वो उनके अपने अपने गिरोह हैं। आप अगर समझें कि वो पाकिस्तान की तरह ऑर्गेनाइज मुल्क है तो वो नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तालिबान को, मैं तो कभी भी उनकी फेवर में नहीं रहा, मैं तो ना तालिबान जो इंतहा पसंद अनासर पाकिस्तान के अंदर है मैं उनकी भी मुखालफत करता हूँ, जो बाहर के दहशतगर्द हैं या इस किस्म के लोग हैं हम तो उनकी मुखालफत करते रहे। लेकिन आप एक पॉलिसी बनाएं सबको साथ लेके, जैसे आपने 2014-15 में जब APS के बाद आपने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, 2021 में भी बात हुई, आप वहां के स्टेक होल्डर्स लोगों को साथ लेके चलेंगे, आप बहुत कामयाब होंगे। अच्छा, वही ना बात ये है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दमल कौन करेगा? सूबे ने करना है, वफाक ने करना है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने करना है,